गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की ऑनलाइन क्लास में हम 10th क्लास साइंस का चैप्टर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। इसका कुछ पार्ट हमने कल ही डिस्कस कर लिया था। लाइट एक ऊर्जा का रूप होता है। इसमें विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, परावर्तन और अपवर्तन। और इन घटनाओं के आधार पर ही प्रकाश के गुणों का हम अध्ययन कर रहे हैं इस चैप्टर के अंतर्गत। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने पढ़ लिया था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमने पढ़ लिए थे। तो बच्चों, आज हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल, स्पेरिकल मीन्स होता है बच्चों गोली, और मिरर का मतलब आप जानते हैं दर्पण। ठीक है, तो स्पेरिकल मिरर द्वारा प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन। ठीक है, तो देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर। तो देखिए बच्चों, मिरर्स whose reflecting surface are curved inward or outward spherically are called spherical mirror। वह दर्पण जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अर्थात परावर्तित सतह कर्व हो, कर्व मतलब मुड़ी हुई हो, चाहे वो अंदर की तरफ हो या फिर बाहर की तरफ भी हो सकती है, तो उसे क्या कहते हैं? स्पेरिकल मिरर या गोलीय दर्पण कहते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल स्पून एज कर्व मिरर। जिसे स्पून होती है, चम्मच होती है, मुड़ी हुई होती है, तो मुड़ा हुआ भाग भी कर्व मिरर के रूप में होता है, और बाहर की तरफ जो उभरा हुआ होता है वो भी कर्व मिरर की तरह ही बिहेव करता है। और ये दो प्रकार के होते हैं बच्चों। स्पेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल स्पून एज कर्व मिरर। स्पून मतलब चम्मच जो होती है वो भी कर्व मिरर या गोले दर्पण की भांति ही बिहेव करती है बच्चों। तो देखिए, कर्व सरफेस ऑफ शाइनिंग स्पून कैन बी कंसिडर एज कर्व मिरर। जो चमकदार चम्मच होती है उसकी जो कर्व सरफेस होती है या मुड़ी हुई सतह होती है वो भी कर्व मिरर या स्पेरिकल मिरर की भांति बिहेव करती है। इफ़ इट इज़ कर्व इनवर्ड, अब अगर उस चम्मच का जो कर्व सरफेस अंदर की ओर मुड़ा हुआ हो या अंदर की तरफ का जो भाग होता है वो एक्ट एज कॉनकेव मिरर। वो किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों? कॉनकेव मिरर की भांति, अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करता है, बिहेव करता है। एक दूसरा भाग होता है इफ़ इट इज़ कर्व आउटवर्ड, उसका जो बाहरी उभरा हुआ भाग होता है या बाहर की तरफ जो मुड़ा हुआ भाग होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है? एक्ट एज अ कॉन्वेक्स मिरर। वो किसकी तरह बिहेव करता है? कॉन्वेक्स मिरर या फिर उत्तल दर्पण की भांति बिहेव करता है। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रकार के मिरर यहाँ पे दे रखे हैं बच्चों। ये पहला है कॉनकेव मिरर, जिसकी शाइनिंग सरफेस अंदर की ओर है, जिधर छोटी छोटी लाइनें बनी हुई हैं, ये वाला हिस्सा उसका बाहरी सतह है, खुरदरी सतह है, इस पर पॉलिश किया हुआ है, और अंदर की तरफ चमकदार या शाइनिंग भाग है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है। जिस प्रकार दर्पण में हम जिस तरफ अपनी परछाई या इमेज देखते हैं वो शाइनिंग या रिफ्लेक्टिंग साइड कहलाती है। ऐसे ही यहाँ पे कॉनकेव मिरर, जैसे चम्मच की तरह अपन इसको माने तो ये कॉनकेव मिरर है, अंदर की तरफ का चमकदार भाग है, या फिर इसको अपन कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दूसरा जो टाइप होता है स्पेरिकल मिरर का वो होता है बच्चों कॉन्वेक्स मिरर, या फिर इसको हम डाइवर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं। और इसका
बाहरी भाग उभरा हुआ होता है, अंदर की तरफ पॉलिश की हुई है बच्चों। देखिए इस प्रकार से चम्मच का जो बाहरी सिरा होता है इसी प्रकार से होता है, बाहर उभरा हुआ, वो चमकदार है लेकिन अंदर की तरफ खुरदरा है। इसमें कॉनकेव मिरर में दबा हुआ हिस्सा चमकदार है और उभरा हुआ हिस्सा खुरदरा है, रफ है, पॉलिश किया हुआ है। ठीक है, तो रिफ्लेक्टिंग साइड यहाँ पे उभरी हुई है, वो कॉन्वेक्स मिरर है या इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, जबकि कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग साइड दबी हुई है और इसको हम कन्वर्जिंग मिरर के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ठीक है, ये दोनों प्रकार के मिरर हो गए। तो इनकी देखिए, इनसे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जिनका यूज हमें करना है आगे, वो देखेंगे। फ्यू बेसिक टर्म रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर, कुछ आधारभूत पद या वर्ड्स जो गोलीय दर्पण से संबंधित हैं, वो देखिए बच्चों। ये मेन जो अक्ष है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष। सी पॉइंट लगा हुआ है बच्चों इस स्ट्रेट लाइन में, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं बच्चों। और ये कहाँ तक जा रहा है, ये सामने रखा हुआ है, ये गोले दर्पण है, स्पेरिकल मिरर है, लेकिन किस टाइप का है, कॉनकेव मिरर। ये आगे लिखा हुआ है बच्चों, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव क्यों है, क्योंकि इसका जो दबा हुआ भाग है वो शाइनिंग सरफेस वाला है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है इसकी, अंदर की तरफ मुड़ी हुई है। ठीक है, जबकि उभरा हुआ पार्ट क्या है, खुरदरा है, रफ है, और उभरे हुए पार्ट की तरफ पी पॉइंट है, तो पी को पी फॉर पोल, पोल मतलब ध्रुव होता है। तो देखिए पोल कहाँ होता है, कॉनकेव मिरर के बाहर की ओर। ठीक है, तो पोल से लेकर के सी पॉइंट तक की जो दूरी है, डिस्टेंस है, उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर की जो दूरी होती है उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं, ये सी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। और इन दोनों के बिल्कुल मिडिल पार्ट पे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको कैपिटल एफ से डिनोटेट करते हैं, और जिसका नाम क्या है बच्चों, फोकल पॉइंट। और फोकल पॉइंट फोकस है, फोकस बोलते हैं इसको। और फोकस बिंदु और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको बोलते हैं बच्चों फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये टर्म से कुछ स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड तो आपको ध्यान रखनी है। मुख्य अक्ष है, स्पेरिकल मिरर के सेंटर पार्ट या केंद्र बिंदु से गुजरने वाली जो रेखा है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे ही सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉइंट होता है, वक्रता केंद्र होता है, जिसको सी, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आगे बढ़ते हैं लेंस की तरफ, तो लेंस की मिडिल एक्सिस पर ही एक पॉइंट होता है जिसको पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। और ध्रुव और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिडिल पार्ट में एक पॉइंट होता है जिसको फोकस बोलते हैं। ठीक है बच्चों, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर या वक्रता त्रिज्या के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ठीक है, तो समझ में आ गया। ये हो गया स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स। अब नेक्स्ट देखेंगे दूसरा जो है कॉन्वेक्स मिरर है, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, उभरी हुई है। तो देखिए कि इसमें भी मुख्य एक्सिस बिल्कुल सेंटर पार्ट में होती है स्पेरिकल मिरर के। तो देखिए इस पे लेकिन ध्रुव पहले होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होता है, वहाँ पे रफ सरफेस की तरफ था पोल। तो देखिए, और ये सारे के सारे पॉइंट जो उस पे थे वो इसमें उल्टी साइड में रफ साइड की ओर है। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी देखिए बच्चों उतनी ही दूरी पर उल्टी साइड में अपोजिट डायरेक्शन में है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर देखिए ये उतनी ही है।
और उसकी डिस्टेंस भी इतनी, फोकल लेंथ की डिस्टेंस भी उतनी ही है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है ना। फोकल लेंथ कितनी होती है बच्चों, पोल और फोकस पॉइंट के बीच की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, जो क्या होती है, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है। कॉन्वेक्स मिरर हो गया, इसमें पोल क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होता है बच्चों। ये दोनों ही प्रकार के मिरर के बारे में अपन ने डिस्कस किया बच्चों। इनसे रिलेटेड जो कुछ टर्म्स थी उनकी डेफिनेशन यहाँ पे दी गई है बच्चों। देखिए एक एक करके उनको भी हम देख लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, लाइन जॉइनिंग द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्पेरिकल मिरर, वह रेखा या लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को क्या करती है, जोड़ती है। ठीक है बच्चों, मतलब गोलीय दर्पण की वह लाइन या रेखा जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ती है या उससे गुजरती है, उसको प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष के नाम से भी जानते हैं। सेकंड टर्म्स है बच्चों पोल। पोल को हम बोलते हैं ध्रुव। तो देखिए, द ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस डिनोटेड बाय कैपिटल P। ज्यामितीय केंद्र बिंदु स्फेरिकल मिरर की जो परावर्तित सतह या रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, उसका जो ज्यामितीय बिंदु होता है उसको हम पोल के नाम से जानते हैं। और ये कॉनकेव मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरफ होता है, और जो मतलब दबी हुई सतह की ओर होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें उभरी हुई सतह की ओर होता है, उसमें भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह होती है उभरी हुई सतह, दोनों में अपोजिट होती है। कॉन्वेक्स में उभरी हुई सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, जबकि कॉनकेव मिरर में दबी हुई सतह रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपर्चर। तो देखिए, द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग स्फेरिकल सरफेस, जो गोलीय दर्पण होता है उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, परावर्तित जो सतह होती है मुड़ी हुई, उसकी जो चौड़ाई है उसको अपर्चर बोलते हैं। उसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र है बच्चों फोकल लेंथ का दुगना, मतलब जो स्फेरिकल मिरर पे पोल स्थित होता है वहाँ से लेकर के सी पॉइंट तक की दूरी, उसी को वक्रता त्रिज्या से दुगनी होती है, लगभग क्या फिक्स होती है, दुगनी। तो देखिए उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फीयर, इट हैज अ सेंटर विच इज नाउन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोटेड बाय कैपिटल C। तो स्फेरिकल मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है और उसी का एक पार्ट होता है उसका स्फीयर, जो गोलाकार भाग होता है, उससे उसका जो केंद्र बिंदु होता है या यूँ कहे सेंटर, जिस प्रकार वृत्त की का केंद्र होता है और परिधि उसका स्फीयर होता है, तो उस परिधि का बिल्कुल केंद्र बिंदु होता है, उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर के नाम से भी जानते हैं बच्चों। मतलब उस स्फीयर का मिडिल पॉइंट जहाँ भी आता है बीच में, या उससे जितनी दूरी होती है वहाँ पे क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर स्थित होता है। नेक्स्ट है बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। तो देखिए, द सेपरेशन बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्रुव जो स्फेरिकल मिरर होता है उसके ध्रुव और वक्रता केंद्र को सेपरेट करने वाली जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। या यूँ कहें वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी है उसी को हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, कोई भी इंसिडेंट रे चाहे वो मुख्य अक्ष से गुजरने वाली हो
या फिर उसके पैरेलल गुजरने वाली हो, जब मिरर से, स्फेरिकल मिरर से क्या होती है, गिरती हैं और उससे रिफ्लेक्ट होकर के जिस बिंदु पे मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम किस नाम से जानते हैं बच्चों? फोकस के नाम से, फोकस पॉइंट के नाम से। द पॉइंट ऑन द स्फेरिकल एक्सिस वेयर ऑल पैरेलल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन डिनोटेड बाय कैपिटल एफ। वह बिंदु, मुख्य अक्ष से गुजरने वाला वह बिंदु जहाँ पे सभी समांतर किरणें किसके बाद में? आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद में क्या करती है? आकर के मिलती हैं, तो उस बिंदु को हम फोकस बिंदु के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ होती क्या है बच्चों? तो देखिए, फोकल लेंथ द लेंथ बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट। फोकस पॉइंट होता है, कैपिटल एफ से डिनोट किया जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। पोल से मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की आधी दूरी पर। ठीक है, तो उस फोकस द लेंथ बिटवीन द पोल एंड फोकस पॉइंट, मतलब फोकस पॉइंट और पोल के बीच की दूरी को फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ और वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या रिलेशन होता है बच्चों? तो ये रिलेशन का यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, इसको अपन देखेंगे। ये F फॉर फोकल लेंथ और R फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। F इक्वल्स टू R अपॉन 2, मतलब फोकल लेंथ वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आधी। इस रिलेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल्स टू 2F। ठीक है बच्चों, मतलब फोकल लेंथ की दुगनी क्या होती है? वक्रता त्रिज्या, या यूँ कहें वक्रता त्रिज्या फोकल लेंथ की दुगनी होती है, या यूँ कहें फोकल लेंथ वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। दोनों एक ही चीज़ है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये फोकल लेंथ हो गया, या स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ जो फ्यू टर्म्स हैं जो आपके इस चैप्टर में काम आएगी। इनकी डेफिनेशन पूछी जा सकती हैं बच्चों, ये रिलेशन भी आपसे पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट